नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय बालाजी महाराज। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस समय मन ही मन आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करती है इस नाम की दो सुंदर कन्या, और दोनों से ही अब आपका मिलन होगा। एक साथ दो स्वर्ग वाला सुख आपको मिलेगा। लेकिन आपको इस वीडियो को बिल्कुल अकेले में छुप कर देखना है, क्योंकि बहुत बड़ी गहरी राज के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, आपको बता दूँ कि अब आपके राशि के जातक का शुरू होगा गोल्डन टाइम। सूर्यदेव करेंगे शनि की राशि में प्रवेश। सूर्यदेव इस समय मकर राशि में गोचर करने जा रहे हैं। यह गोचर आपके राशि के लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक साबित हो सकता है। आपसे मन ही मन बहुत ज़्यादा प्रेम करती है इस नाम की दो सुंदर कन्या, और दोनों से आपका मिलन भी होगा। भरपूर आपको शारीरिक सुख भी मिलेगा। स्वर्ग वाला सुखों का आप एहसास कर पाएंगे। और यह दोनों कन्या कौन है, इसका क्या नाम है, कहाँ पर घर है, और कैसे आपका इनसे मुलाकात होगा, और कैसे आप इसका पहचान करेंगे, और कब और कहाँ पर इसका मिलन होगा, सब कुछ आज इसी वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूँ। तो आपके लिए यह समय बहुत ही सौभाग्यशाली रहने वाला है। ऐसे तो आपके जीवन में इस समय कई तरह के चमत्कारिक लाभ होने वाले हैं, लेकिन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण लाभ आपको प्रेम जीवन में मिलने वाला है। क्योंकि इस समय आप चाहें या ना चाहें, दो कन्या का प्रेम आपको मिलेगा, और दोनों ही आपसे बेइंतहा मोहब्बत करती है। दोनों से आपका मिलन होते ही आप दोनों से ही अटूट प्रेम करने लगेंगे, और वह दोनों भी आपसे अटूट प्रेम करेगी, और दोनों में से कोई भी आपसे अलग होना नहीं चाहेगी। वहाँ पर आप थोड़े दुविधा में पड़ेंगे। आपको सही समय पर सही निर्णय भी लेना होगा, क्योंकि दोनों में से एक आपका सच्चा जीवन साथी बनेगी, और जन्म जन्मांतर का रिश्ता उसके साथ आपका बना रहेगा। दोनों में से एक आपका 7 जन्मों का जीवन साथी बनेगी। हालांकि इस समय आपके जीवन में और भी कई तरह के चमत्कारिक लाभ होने वाले हैं, और लेकिन एक दो क्षेत्रों में आपको थोड़ी बहुत सावधानी भी रखनी होगी, और कुछ बातों को आपको गुप्त भी रखना है। साथ ही साथ एक दो गलती करने से मैं आपको मना करूंगा, वह गलती भी आपको नहीं करना है, अन्यथा आप अपनी ही गलती की वजह से आप खुद ही परेशान भी हो सकते हैं। तो चलिए, मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगा। आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना है, तभी आप इसका संपूर्ण लाभ ले पाएंगे, और जीवन में होने वाली सभी प्रकार के दुख, संकट, परेशानी को समाप्त करके आप अपने जीवन में खुशियों का संचार कर पाएंगे। साथ ही साथ जीवन के सभी प्रकार के सुखों की भी आप प्राप्ति कर पाएंगे। तो आप आखिरी तक इस वीडियो में बने रहें। उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं, देवों के देव हर हर महादेव पर पूर्ण विश्वास करते हैं, तो एक बार सच्चे दिल से इस वीडियो को अभी लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। देवों के देव महादेव आपके जीवन के सभी प्रकार के दुख, संकट, परेशानी को हर लेंगे, और आपके जीवन को खुशियों से भर देंगे। तो दोस्तों, अब जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसे थोड़ा ध्यान से समझने की प्रयास करें, तभी आप इसे बेहतर ढंग से समझ पाएंगे और इसका संपूर्ण लाभ भी ले पाएंगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि वैदिक ज्योतिष के अनुसार सूर्यदेव लगभग 1 महीने बाद राशि परिवर्तन करते हैं। साथ ही साथ सूर्यदेव को मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, सरकारी नौकरी, पिता और आत्मविश्वास का कारक माना जाता है। आपको बता दें कि सूर्यदेव अब मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जिसके स्वामी शनिदेव हैं। ऐसे में सूर्यदेव का शनि की राशि में प्रवेश से कुछ राशियों को बहुत ज़्यादा अधिक लाभदायक साबित होने वाला है, और जीवन में कई तरह के चमत्कारिक लाभ भी होने का संयोग बन रहा है। रंक से राजा बन सकता है,
लेकिन मैं इस वीडियो में सिर्फ आपके राशि के बारे में ही बात करूंगा, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए जानते हैं कि इसका आपके राशि के जातक के ऊपर क्या क्या महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा और कौन कौन से क्षेत्रों में आपको चमत्कारिक लाभ होगा और कौन कौन से क्षेत्रों में आपको बम्पर लाभ होने के साथ साथ थोड़ी बहुत सावधानी भी रखनी है, ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कतों की सामना आपको ना करना पड़े। तो आप इस वीडियो में आखिरी तक बने रहें, इस बात का आपको ध्यान रखना है। सूर्यदेव का गोचर आप लोगों के लिए बहुत अधिक लाभप्रद सिद्ध हो सकता है, क्योंकि सूर्य ग्रह आपके राशि से पंचम स्थान पर भ्रमण करेंगे। इसलिए इस दौरान आपको संतान से जुड़ा कोई शुभ समाचार भी प्राप्त हो सकता है। मतलब संतान की नौकरी लग सकती है, या विवाह भी हो सकता है, या विवाह तय भी हो सकता है। वहीं इस दौरान आपको अपने प्रयासों में भरपूर सफलता मिलेगी। जितना आप उम्मीद किए रहेंगे उससे कई गुना अधिक आपको लाभ मिलेगा। जिस भी काम कारोबार में या कार्यों में आप हाथ लगाएंगे उसमें आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। साथ ही साथ आप अपने जीवन में इस समय कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे, जिससे आपको जीवन में कई क्षेत्रों से भारी भरकम धन लाभ होगा। और उसके बाद आप समाज के कुछ हितों के लिए कुछ कार्य भी करेंगे। समाज में आपकी मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आपकी छवि सकारात्मक भी बनेगी। जो लोग कभी आपके बातों का कद्र नहीं करते थे, जो लोग आपके बातों का कभी वैल्यू नहीं करते थे, वह लोग भी आपको सलाम करेंगे। और इस समय आपके जितने प्रकार के दुश्मन या गुप्त शत्रु या दुश्मन हैं, वह भी आपके सामने घुटने टेक देंगे। अपनी ऊर्जा को आप इस समय सही दिशा में लगाएं और दूसरों की भावनाओं का भी आप सम्मान करेंगे, क्योंकि इस समय आपके जीवन के कई क्षेत्रों में सफलता मिलने की वजह से आपके पास अपार धन दौलत भी होगा। बड़े बड़े लोगों तक आपका पहुंच भी रहेगा, जिसके वजह से आपके जीवन में इस समय थोड़ी बहुत घमंड आने का संकेत मिल रहा है। लेकिन आपको भूल से भी अपने अंदर घमंड नहीं लाना है, इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि घमंड भगवान का आहार होता है। आप जिस क्षेत्र में घमंड करेंगे उसी क्षेत्र में आपको नुकसान भी होने लगेगा। और घमंड का एक और महत्वपूर्ण बात है कि जिस इंसान के अंदर घमंड होता है उन्हें इस बात का कभी भी एहसास नहीं होता है कि उनके अंदर घमंड आ चुका है। लेकिन जैसे ही घमंड आएगा तो आप फिर से आपको जीवन में नुकसान होना प्रारंभ हो जाएगा। तो भूल से भी आपको घमंड नहीं आने देना है। इसलिए अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं और दूसरों की भावनाओं का भी सम्मान करें। पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन में शांति और सामंजस्य बना हुआ रहेगा। अगर आपके परिवार में घर परिवार में किसी प्रकार का आपसी मतभेद, गृह कलेश या तनाव चल रहा था तो वह इस समय शांत हो जाएगा और उससे घर में सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होगा और आपका दाम्पत्य जीवन भी पहले से बेहतर रहेगा। अगर पति पत्नी के बीच में किसी प्रकार का मतभेद या तनाव हो गया था तो वह इस समय दूर हो जाएगा और पति पत्नी के बीच में संबंध अच्छा बनेगा और आप एक दूसरे का भरपूर सम्मान भी करेंगे और सहयोग भी करेंगे। साथ ही साथ जो छात्र छात्रा उच्च कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं उनकी मुरादें पूरी हो सकती है। कुछ छात्र छात्रा ऐसे हैं जो आगे की शिक्षा के लिए, आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाकर के पढ़ाई करने का विचार कर रहे हैं। उनको बड़ी सफलता मिलेगा, उनकी मन की इच्छा इस समय पूरी हो सकती है। साथ ही साथ कुछ छात्र छात्रा ऐसे हैं जो अपना घर या गांव शहर छोड़ करके किसी और शहर में रह करके पढ़ाई करना चाह रहे हैं, उनको भी बड़ी सफलता मिलेगी। साथ ही साथ कुछ छात्र कॉलेज के छात्र छात्रा ऐसे हैं जो पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करने का विचार कर रहे हैं, जिसमें से 2-3 जगहों से अच्छे जॉब का ऑफर आएंगे, जिसमें से किसी एक का चुनाव करके जीवन में आगे बढ़ेंगे। कुछ कॉलेज के छात्र छात्रा ऐसे हैं जो पढ़ाई के साथ साथ फिल्म या मीडिया के क्षेत्र में जाना चाह रहा है, उसको बड़ी सफलता मिलेगी, लेकिन मेहनत थोड़ी अधिक करनी पड़ेगी, भागदौड़ थोड़ी अधिक करनी पड़ेगी। लेकिन इस समय आपके साथ ठगी भी होने का संकेत मिल रहा है, तो आपको ठगों से सावधान रहना है। किसी के ऊपर आंख मूंद करके आपको भरोसा नहीं करनी है, अन्यथा यह आपके जीवन का परेशानियों का कारण बन सकता है, इस बात को ध्यान में रखना है। साथ ही साथ कुछ छात्र छात्रा ऐसे हैं जो लंबे समय से कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनको इस समय बड़ी सफलता मिलने का संकेत मिल रहा है। 100% संभावनाएं बन रही है कि आपको सरकारी नौकरी अवश्य मिलेगी।
साथ ही साथ इस समय कुछ छात्र छात्रा ऐसे हैं जो अपने इच्छा अनुसार किसी प्राइवेट कंपनी में जाने का विचार कर रहा है, इंटरव्यू के बारे में सोच रहा है, उसको बड़ी सफलता मिल सकती है। इस समय प्रयास अवश्य करें। इस अवधि में आपको किस्मत और भाग्य का साथ भरपूर मिलेगा। वहीं इस दौरान अगर प्रतियोगी या परीक्षाओं में कोई भाग ले रखे हैं और उसका परिणाम आने वाला है तो इस समय शुभ सूचना मिलेगा। छात्रों को इस समय प्रतियोगी और परीक्षा में बड़ी सफलता मिल सकती है। अगर इस समय किसी प्रतियोगी या परीक्षा में भाग लेने का विचार कर रहे हैं तो समय अच्छा है, आप भाग अवश्य लें, उसमें भी आपको बड़ी सफलता मिलेगी। वहीं इस समय आप किसी धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं और खुल करके आप दान पुण्य भी कर सकते हैं। साथ ही साथ वहीं अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहें और अनुशासन बनाए रखें। आपके व्यवहार और उपलब्धियों से समाज में आपकी मान सम्मान प्रतिष्ठा और भी बढ़ेगी। आपका सामाजिक रुतबा और भी बढ़ेगा। लोग आपके प्रति आकर्षित होंगे। साथ ही साथ आपके वाणी में इतना प्रभाव बनेगा कि आप अपने बातों से किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हैं और मुश्किल से मुश्किल कार्यों को भी आसान बना सकते हैं। लेकिन इस समय आप बीच बीच में क्रोधित भी हो सकते हैं। आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। साथ ही साथ इस समय काम कारोबार के संबंधों में आपकी लंबी यात्रा भी हो सकती है। अगर आप विदेशी कारोबार से जुड़े हैं तो आपका विदेश यात्रा हो सकता है। अगर आप अंतर्राज्यीय कारोबार कर रहे हैं तब भी आपकी लंबी यात्रा हो सकता है और यह यात्रा आपके लिए सुखदायक रहेगा। और जिस कार्य के लिए आप यात्रा करेंगे वह कार्य भी आपका संपन्न होने का संयोग बन रहा है। लेकिन यात्रा पर जहाँ पर आप जाएंगे वहाँ पर आपको कुछ ऐसे इंसान मिलेंगे जो आपको नीचा दिखाने का प्रयास करेगा, आपका टांग खींचने का प्रयास करेगा। लेकिन आप अपनी बुद्धि और चतुराई से आप सभी को मात दे करके आप जीवन में आगे बढ़ जाएंगे और आप तरक्की करेंगे, जिससे आपको परेशान करने वाले शत्रु या दुश्मन देखते ही रह जाएंगे, आपके विरोधी देखते ही रह जाएंगे और जीवन में आप तरक्की कर जाएंगे। आप इस समय अपने जीवन में प्रतिद्वंदी को कड़ी टक्कर देते हुए नजर आएंगे। आप लोगों के लिए सूर्यदेव का राशि परिवर्तन बहुत अधिक लाभकारी सिद्ध हो सकता है। इस समय आपका काम कारोबार चमक सकता है। जिस भी क्षेत्र में आप काम कारोबार रोजगार व्यापार कर रहे हैं उसमें आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे, वह चमक सकता है। उससे अच्छा खासा धन लाभ भी अर्जित कर पाएंगे। साथ ही इस समय जो लोग व्यापार या स्टार्टअप से जुड़े हुए हैं उनके लिए यह समय विस्तार और नए प्रोजेक्ट शुरू होने के लिए उपयुक्त है। इस समय आपके लिए बेहतर संयोग बन रहा है। आप अपने रोजगार कारोबार व्यापार को विस्तार कर सकते हैं। साथ ही साथ वहीं इस समय नौकरी पेशा लोगों को लंबे समय से जो लोग नौकरी कर रहे हैं, चाहे वह सरकारी हो या प्राइवेट हो, अगर उसमें प्रमोशन होता है तो आपका प्रमोशन भी हो सकता है। साथ ही साथ इस समय आपका पदोन्नति होने के बाद आपका वेतन वृद्धि भी होगा। लेकिन जैसे ही आपका वेतन वृद्धि होगा तो आपको नई कार्यों की जिम्मेवारी भी सौंपी जा सकती है। हालांकि आप इस कार्य को बखूबी निभाएंगे, लेकिन इसमें आपको थोड़ी अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी भाग दौड़ करनी पड़ सकती है। साथ ही जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके जीवन में तो चमत्कारिक लाभ होगा ही। उनको जॉब मिलने की पूरी 100% संभावनाएं बन रही है। आपके राशि के जातक कोई भी इस समय बेरोजगार नहीं रहेगा। वहीं आप अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहें और अनुशासन बनाए रखें। आपके व्यवहार और उपलब्धियों से समाज में आपकी मान सम्मान प्रतिष्ठा और भी अधिक बढ़ जाएगी। साथ ही साथ इस समय आपके जीवन में प्रेम संबंधों में भी बड़ी सफलता मिलने का संयोग बन रहा है। अगर आपके प्रेम जीवन में किसी प्रकार का आपसी मतभेद या तनाव चल रहा था या किसी प्रकार की दिक्कतों की सामना करना पड़ रहा था तो इस समय जो भी समस्याएं हैं वह समाधान हो जाएगा और प्रेम जीवन में एक दूसरे के करीब फिर से रहेंगे और भरपूर इस समय शारीरिक सुखों का प्राप्ति भी कर पाएंगे। अगर आपका प्रेमी या प्रेमिका आपसे रूठ गया है या रिश्ता टूट गया है या एक दूसरे से अलग हो गए हैं तो इस समय दोबारा रो करके आपके जीवन में आपका प्रेम वापस ही करेगी, जिससे मन में आपको संतुष्टि मिलेगा और समय काफ़ी अधिक लाभदायक रहेगा, जिसके वजह से समय काफ़ी रोमांटिक रहेगा। आप बाहर भी घूमने का प्लान कर सकते हैं। साथ ही साथ जो लोग लंबे समय से किसी से प्रेम करते हैं इस समय इजहार कर सकते हैं, आपको सफलता उसमें अवश्य ही मिल जाएगी। साथ ही साथ इस समय अगर आप पहले से ही प्रेमी प्रेमिका हैं और आपका प्रेम जीवन अच्छे से चल रहा है
और आप अपना प्रेम को विवाह में तब्दील करने का विचार कर रहे हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत ही सौभाग्यशाली है। इस समय आप घर में बात करें, आपको लाभ अवश्य मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात का ध्यान रखें कि पुरुष जातक अपना घर में पहले वार्तालाप करेंगे तो अधिक जीवन में लाभ मिलेगा। साथ ही साथ इस समय आपके जीवन में आपको नया प्रेम भी जीवन में आने का पूर्ण संयोग बन रहा है। अगर आप सिंगल हैं तो आपके जीवन में चांदी ही चांदी होने वाला है। इस समय आप जहाँ पर रहते हैं, चाहे घर में रहते हैं, घर से बाहर रहते हैं, किसी शहर में रहते हैं जहाँ पर आपका निवास स्थान है, वहाँ की पड़ोस की एक कन्या है जो आपको लंबे समय से चाहती है, मन ही मन पसंद भी करती है। जब भी आप घर से बाहर जाते हैं या घर के अंदर आते हैं तब वह आपको देखते रहती है। कई बार छोटे मोटे इशारे भी कर चुकी है, आपको देख करके मुस्कुरा भी चुकी है, लेकिन आप उन्हें बार बार नज़रअंदाज कर दिए हैं। लेकिन अब उसका सब्र का इम्तिहान पूरा हो चुका है। वह खुद से चल करके आएगी और आपको सामने से प्रेम का प्रस्ताव करेगी, अपना प्रेम का इजहार करेगी। साथ ही साथ इस समय आप किसी मित्र यार के यहाँ पर जाएंगे या किसी रिश्तेदारों के यहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर एक कन्या को देख करके आप आकर्षित हो जाएंगे और वह कन्या भी आपको देख करके बहुत अधिक पसंद करने लगेगी। अगर आप उस रिश्तेदार या मित्र के यहाँ पर पहले से गए हैं और वह कन्या आपको पहले भी देखी है तो उसी समय से वह आपको पसंद कर रही होगी। उससे भी आपका इस समय मुलाकात होगा और उनसे आपका वार्तालाप बढ़ेगा और उनके साथ भी आपका प्रेम संबंधों की शुरुआत हो सकता है। इस समय दो प्रेम संबंध आपके जीवन में एक साथ शुरुआत हो सकता है, लेकिन दोनों से ही आपको भरपूर शारीरिक सुख मिलेगा। जीवन में समय काफ़ी रोमांटिक रहेगा, आपको स्वर्ग वाला सुखों का एहसास होगा। लेकिन कुछ समय के बाद दोनों के साथ बहुत अधिक गहरा हो जाएगा और वहाँ पर आपको दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा, क्योंकि आप वहाँ पर बड़ी दुविधा में फंस जाएंगे। इसलिए दो नाव पर पैर रखना आपके लिए मूर्खता का कारण बन सकता है, क्योंकि दोनों में से एक ही आपके जीवन भर साथ रहेगी। दोनों के साथ आप विवाह तो कर नहीं सकते हैं, उस समय आपको परेशानी होगी। और दोनों में से कोई भी एक कन्या को आप जीवन साथी बना लेंगे, वह आपके लिए भाग्यशाली रहेगा। और जो भाग्यशाली रहेगा उसका नाम का पहला अक्षर बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। उसका नाम का पहला अक्षर है PMSRK। फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे, PMSRK। यह 5 अक्षर आपको याद रखना है। इसमें से कोई भी एक अक्षर की कन्या आपको मिल जाए तो उनके साथ अपना प्रेम संबंध की शुरुआत कर सकते हैं, अपना जीवन साथी बनाने का प्रयास कर सकते हैं। आपकी जीवन खुशियों से भर जाएगी। लेकिन अपना गुप्त प्रेम के बारे में किसी के साथ आपको साझा नहीं करनी है, अन्यथा इससे परेशानी हो सकती है। अगर कोई गुप्त योजना बना रहे हैं या कोई गुप्त काम कारोबार की शुरुआत कर रहे हैं या घर में शादी विवाह का बात चल रहा है, तो जब तक उसमें सफलता ना मिल जाए तब तक किसी के साथ आपको साझा नहीं करनी है। इस बात का ध्यान आपको रखना है। और दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम ज़रूर बताएंगे। और अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचनक नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं दे दूँगा। आप वहाँ से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। आपके समस्याओं के समाधान के उपाय हम जरूर बताएंगे। और दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि देवों के देव महादेव और जय बालाजी महाराज का विशेष कृपा आपके ऊपर बना रहे, तो एक बार सच्चे दिल से इस वीडियो को अभी लाइक करके इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या जय बालाजी महाराज जरूर लिखें। अब मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।